हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर.के. पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और हम अभी फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी 11 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। ये हमारा 12वां लेक्चर है। हमने अपने पिछले वीडियो में मतलब 11वें लेक्चर में क्या किया था, इस हेडिंग को पढ़ा था, है ना, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को देखा था, है ना। हमारे पास दशमलव में कुछ संख्याएं थे, तो हमने देखा था कि वो किस प्रकार की संख्याएं हैं, है ना, उनका हमने नाम दिया था। जैसे शांत दशमलव प्रसार था, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था, है ना। उसमें इसी नाम को आपकी बुक में बोला गया है अनवसानी आवर्ती, है ना, मतलब अशांत दशमलव प्रसार वाले नंबर को बुक में क्या बोला गया है, अनवसानी आवर्ती बोला गया है ना। ये देखा था। और तीसरा हमारा था अशांत अनावर्ती, है ना, मतलब कि वो ख़त्म भी नहीं हो रहा था और कोई भी पैटर्न मतलब बन भी नहीं रहा था, कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा था, है ना। तो आपने ये चीज़ देखा है। आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इस हेडिंग से संबंधित या कहें कि प्रश्नावली 1.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सभी उदाहरण को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम भाग कर लेंगे, ठीक है। इसमें भाग ही करना है हमको और भाग कर करके हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 10 को हम 3 से भाग करते हैं, ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया से। तो जब हम 10 को 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ से घट करके 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक जीरो हम कर सकते हैं, तो 3 तिहाई 9, फिर 1 आ जाएगा, है ना। फिर से हम एक जीरो लगाएंगे और 3 तिहाई 9, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे आता ही जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो 3 है ना, ये रिपीट हो रहा है ना। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि 10/3 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या आया है, 3.333 ऐसे करके आ रहा है ना। तो इसका हम लिखेंगे कि अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, अशांत है ना। तो हमने क्या लिखा कि अतः इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती है ना। या फिर लिख सकते हो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक। दूसरा देखते हैं 7/8 क्या है, 7/8 मतलब हम 7 को क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये पहली बार में भाग नहीं जा रहा है, तो 8 शून्यम शून्य, यहाँ से घट कर कितना आएगा, 7 ही आएगा। फिर हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 8×8 64, 8×8 64 हो जाएगा। यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6। फिर भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला जो है ना इससे बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर से एक जीरो लाएंगे, है ना। फिर 8×7 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4। फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो लाएंगे, ठीक है। 8×5 40, 8×5 40। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिल गया, जीरो। शेषफल जब जीरो प्राप्त हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि वो जो दशमलव प्रसार है ना वो रुक गया, है ना। तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हमने क्या बोला था कल, तो आप बोलेंगे कि इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, है ना। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7/8 बराबर क्या आया है, 0.875। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ पे लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है, अतः दशमलव प्रसार शांत है।
या हम लिख सकते हैं कि अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, या फिर अतः शांत दशमलव प्रसार है, इतना बस लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख दीजिए वो समझ जाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इस तीसरे को जो है 1/7। तो यहाँ पे हम तीसरे को देखते हैं जो है 1/7, मतलब हम 1 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 1 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो 7 शून्य 0 और ये घट कर कितना हो जाएगा 1। फिर इसके बाद हम यहाँ पे दशमलव करेंगे और अब भाग नहीं जा रहा है तो फिर से हम यहाँ पे 0 ला लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे घटकर 3। ठीक है, फिर से भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 करेंगे, 7 चको 28। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे शेषफल 2। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो हम एक लब्धे शून्य ला लेंगे। ठीक है, फिर से 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से घटकर कितना आएगा 6। फिर भाग नहीं जा रहा है तो 1 0। ठीक है, 7 8 56, 7 8 कितना हो जाएगा 56। यहाँ से फिर घटकर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 लाएंगे। कितने बार भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 7 5 जा 35। ठीक है, इसको घटाओ कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0, फिर 7 7 49। ठीक है, अब फिर शेषफल कितना आया 1, मतलब हमने जहाँ से शुरुआत किया था वहीं फिर आ गया। देखो शुरुआत में क्या था 1 था ना, फिर से 1 आ गया तो फिर वही हाल होगा, है ना। हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर से 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा। तो मतलब कि यहाँ पे इतने अंक ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे करते जाएंगे 6 डिजिट के बाद फिर से 1 आएगा, है ना। मतलब 6 बार भाग करने के बाद फिर से 1 आएगा, ऐसे ही फिर 6 बार भाग करने के बाद फिर से 1 आएगा। मतलब यहाँ पे 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे आता ही जाएगा, है ना। तो जब एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है और वो शांत भी नहीं होता, है ना, मतलब ये आता ही जाता है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हमारा 1/7 का दशमलव प्रसार क्या आया है 0.142857। इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे और बार का चिन्ह ये बताता है कि ये इतने अंक रिपीट हो रहा है ना, इतना ही आता जाएगा ऐसे। ठीक, कोष्टक में हम लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, या फिर आप लिख सकते हो अनवसानी आवर्ती है ना। तो कुछ भी लिख दीजिए। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो एग्जाम्पल में हमसे पूछा था। तो ये हमने तीनों को हल किया और उसका जो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो हमने बताया। ठीक है ना, तो इसे आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो ये रहा हमारा 6वां एग्जाम्पल, जिसमें लिखा है दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। देखो कल हमने देखा था अगर हमारे पास शांत दशमलव प्रसार वाले नंबर रहते थे तो हम उसको बहुत ही आसानी से परिमेय संख्या के रूप में लिख देते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका जब हम हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपने नोटबुक में, या फिर एग्जाम में अगर आता है तो, कि यहाँ हम 3.14267 को क्या लिख सकते हैं। देखो हम पहले दशमलव को ध्यान न देते हुए जितने नंबर हैं उनको लिख देंगे 3 1 4 2 6 7 8, फिर 1/, करेंगे, है ना। और इस दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 6 अंक है तो यहाँ पे 6 0 कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब देखो ये P/Q के रूप में हो गया, है ना, और ये परिमेय संख्या भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह P/Q के रूप का है
और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये रहा हमारा 7वां उदाहरण, जिसमें लिखा है दिखाइए कि 0.3333 ऐसे डॉट 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 बराबर 0.3 के ऊपर बार, दोनों का मतलब सेम ही है, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हों और q 0 के बराबर ना हो। मतलब हमको इस दशमलव प्रसार वाले नंबर को क्या करना होगा, p/q के रूप में दिखाना होगा, ठीक है। वैसे अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस एग्जाम्पल को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है ना कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रहता है तो उसको हम मान के चलते हैं ना। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना ये x के बराबर है, माना x बराबर 0.3333 है, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसका हम नाम देते थे समीकरण 1, है ना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक अंक रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 10 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणे 10, ठीक है, मतलब पूरे समीकरण 1 में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो जब पूरे समीकरण में करेंगे तो इधर भी करना होगा और उधर भी, है ना, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.3333 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ से जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x बराबर, और आप जानते हैं जब हम दशमलव वाले नंबर में 10, 100 या 1000 ऐसे वाले नंबर से गुणा करते हैं तो जितने जीरो रहता है दशमलव उतने ही अंक आगे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे करके, ठीक है। जो हमारा पिछला वीडियो देखा होगा ना उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.3333 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि हम यहाँ पे x का मान रख सकें, ठीक है। देखो अब आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, और ये चीज़ x के बराबर है, मतलब इसके जगह पे हम x रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर 3 + x, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि ये पूरा x के बराबर है, ठीक है। ये कैसे आया यहाँ पे आप बता दीजिए समीकरण 1 से, ठीक। आगे देखो, इस x को इधर ले आओ तो उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10x - x बराबर ये 3 पहले से है, ठीक है। और सॉल्व करो तो यहाँ पे 10x में एक x घटाएंगे तो 9x बचेगा, है ना, और ये 3, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा, इस 9 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर x बस बचेगा बराबर ये 3 पहले से है और 9 यहाँ x के साथ गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, x बराबर 3 × 1 = 3 और 3 × 9 तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.3333 का जो यहाँ पे p/q का रूप है ना, वो है ना, क्या कहें कि परिमेय संख्या के रूप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः 0.3333 बराबर क्या है 1/3, है ना। ये आंसर हो गया हमारा। तो उम्मीद है आप इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो ये रहा हमारा 8वां एग्जाम्पल, जिसमें लिखा है दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। दोनों का मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे इसको जो दशमलव में बार बार रिपीट होता है ना, रोकने के लिए ऐसे लिख के बार का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है।
को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। देखो इसने ये बोला कि क्या आप इस दशमलव प्रसार वाले नंबर को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल और जो हमने इससे पहले जो 7वां एग्जाम्पल को सॉल्व किया वो सेम ही है ना। बस अंतर ये है कि यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है और पिछले एग्जाम्पल में 1 ही अंक रिपीट हो रहा था, है ना। तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो हल करते हैं। तो हल में वही हम सबसे पहले इसको मान लेंगे, है ना। x के बराबर, y के बराबर, किसी के बराबर मान लीजिए। ठीक है, माना x बराबर 1.2727 और 27 है। इसका नाम हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, फिर अब आप देखिए यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना है। पिछले वाले में क्या था, 1 ही अंक रिपीट हो रहा था 3 3 3, तो वहाँ पे हमने 10 से गुणा किया था। तो आप समझ गए कि जितने अंक रिपीट होंगे उतने जीरो वाले नंबर से गुणा करेंगे, है ना। जैसे 1 अंक अगर रिपीट होगा तो 10 से, 10 में 1 जीरो होता है ना। 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है। और अगर 3 अंक रिपीट होगा तो किससे गुणा करोगे, तो आप बोलेंगे सर 1000 से, है ना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे लिख दीजिए पूरा कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो देखिए गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 100 गुणे x बराबर, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, 100 गुणे 1.272727, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक, आगे देखो जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x। देखो जब यहाँ गुणा करेंगे ना, हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखा है कि दशमलव वाले नंबर को अगर हम 100, 10, 1000, लाख ऐसे नंबर से गुणा करते हैं तो क्या होता है ना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, अगर यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो देखिए जब हम इसमें गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे 100 में 2 जीरो है, मतलब ये जो दशमलव है ना, ये 2 अंक आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक तो पहले से है, 2 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, 27, अब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, फिर से वही 27 27 27 ऐसे आता जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे से 27 तो इधर आ गया, तो 2 ही 27 27 बचा, आप 3 लिख दिए हैं। देखो ये डॉट 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 का मतलब अनंत, है ना, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो अनंत में से आप कुछ भी निकाल लेंगे ना तो अनंत ही बचेगा। ठीक है, तो इस पर डाउट आप नहीं रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको 2 टुकड़ों में अब तोड़ेंगे हम। तो ये 100x, इसको कुछ नहीं करना है अभी, इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि इस तरह का बन जाए ये। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा उसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए तो अभी हमने केवल ये सीखा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 127, ये जो इधर पूरा पूरा रहता है वो, फिर प्लस करते थे, फिर 0.272727 ऐसे, है ना। पर ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं है ये, इसको तोड़ने के जो तरीके है सही है, लेकिन सवाल में हमको जो बनाना है ना वो गलत है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखो इस साइड में हमारा क्या होना चाहिए था, इसके जैसे होना चाहिए था, है ना, मतलब यहाँ 0 ना आ करके क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ से 1 इसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 126 बचेगा, और फिर प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 1.272727 ऐसे करके, तो बन जाएगा ना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो इसे हम लिख सकते हैं 126। देखो इसमें से वैसे 127 को अलग करना था, दशमलव इधर पूरा पूरा नंबर को, पर नहीं, हमको 1 बचाना है। ठीक है, इसके लिए हमने 126 लिया। अब जो 1 बच गया वो लिखेंगे, फिर दशमलव 272727 ऐसे।
अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसके जैसे हो गया ना, जिसको हमने x माना है, तो इसके जगह पे अब हम x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा 100x बराबर 126 प्लस इस पूरे को क्या लिख सकते हैं x, है ना। और ये कहाँ से आया, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये कर दिया, क्योंकि इसके बराबर क्या है x है, इसलिए हम इसके जगह पे x लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो उधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100x ये जो पहले से है वो, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 126, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100x में एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 99x बचेगा। कितना बचेगा, 99x बचेगा, बराबर ये 126, ठीक। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 99 को उधर ले जाएंगे तो x के साथ ये गुणा में है 99, जब उधर जाएगा तो 126 के साथ भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 126 बटे 99, है ना। तो ये हमारा x का मान आ गया। x का मान आ गया मतलब इसका मान आ गया, इसका मान आ गया मतलब हमने इसको p बटे q के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। अब x का मान जो आया, इसका मान क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, इसके लिए ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अतः में लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 1.272727 डॉट 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 बराबर क्या है 126 बटे 99 के बराबर है। ये हमारा प्रूफ हुआ, है ना, मतलब कि दिखाइए लिखा है ना, मतलब सिद्ध हुआ या फिर हमने दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट करिएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो ये रहा हमारा 9वां एग्जाम्पल, जिसमें लिखा है कि दिखाइए कि 0.2353535 है ना, ऐसे लिखा है डॉट 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 बराबर यहाँ पे 0.235। यहाँ पे देखिए 3 5 के ऊपर बार का साइन लगा है, मतलब इसमें केवल 2 ही अंक रिपीट हो रहा है ना, 3 5 3 5 3 5, ठीक है। 2 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, 3 और 5, ठीक है। अब इसको बोला है कि p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। तो पिछले सवाल के जैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका हम हल देखते हैं। तो हल में वही, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर क्या है 0.2353535 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका नाम हम समीकरण 1 देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 ही अंक रिपीट हो रहा है ना, बार से अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। क्या है, 2 ही अंक रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो आप बोलेंगे 100 से, ठीक है। 2 अंक रिपीट होंगे तो 100 से करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। 100 से गुणा करने पर, तो देखते हैं, गुणा कर देते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, 100 गुणे x बराबर, इधर भी हम 100 से गुणा करेंगे, फिर इसी को लिख देंगे 0.2353535 ऐसे, मतलब 353535, है ना, ठीक। अब देखो गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 100x, जब हम 100 को x में गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ना, यहाँ पे ये 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 23 और यहाँ पॉइंट। अब देखिए ना, ध्यान से समझिएगा, ये 5 को हमने लिख दिया, ये वाला 5 को, पहले तो 2 3 ये हुआ, ठीक। इसके बाद ये जो दशमलव है ना, 2 अंक आगे चला गया तो यहाँ आ गया, फिर ये वाला 5। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3 5 3 5, ठीक है। तो देखिए 3 5 3 5 3 5, एक बार हम और लिख सकते हैं इसके जैसे बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ये अनंत है ना, कमी नहीं है हमको, ठीक है ना। तो देखो अगले स्टेप में बनाएंगे कैसे, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे
यहाँ पे हमको चाहिए इस तरह का। तो इस तरह कैसे बनाएंगे, देखो इस 5 को ना हमको क्या करना है, 2 बनाना है, क्योंकि यहाँ 2 है कि नहीं। फिर वही 3 5 3 5 3 5, बाकी का उधर तो ठीक है, पर इसको हमको 2 बनाना है। मतलब इसमें से हमको पॉइंट में लेकर के कुछ इस साइड आना है, क्योंकि पॉइंट के उस पार वाला नंबर है, ठीक है ना। तो कितना लाएंगे कि ये 2 बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 ले आइए। देखो 5 में 2 है और 3 है ना, तो हमको 2 को बचाना है, तो 3 को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा थोड़ा सा। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 23.3 उधर से और आ गया, फिर प्लस। देखो ध्यान देना, यहाँ पे पूरा नंबर इस साइड नहीं लाए थे, 23 तो पूरा नंबर है, पर पॉइंट वाला नंबर और आया उधर से 3, है ना, 0.3 और आया, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसमें जो बचा उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2, क्योंकि 0.3 इधर आ गया, तो यहाँ बचा है 2। और फिर इसके बाद देखो, सॉरी, यहाँ क्या बचा है, अब देखिएगा, यहाँ पे बचा है पॉइंट के बाद 2 बचा है, फिर ये 3 5 3 5 3 5, ये ठीक है। ऐसे ये समझ में आया कि नहीं। देखो हमको क्या करना था, यहाँ पे एक पार्ट को ऐसे बनाना होता है यहाँ पे कि जो x के जैसे रहे, है ना। जो हमने माना ना x के बराबर में इसको, तो इसके जैसे इधर बनाना है हमको। तो थोड़ा सा सोच के आपको बनाना होगा, है ना। मतलब रहे वही, इसको जब सोल्व करोगे तो फिर से ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा, मतलब जो ऊपर लिखा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इस तरह बनाना आना चाहिए। या फिर इसका एक सिंपल तरीका ये भी है, वो देखो, आपको जब ये ना बने ना, यहाँ पे दिमाग काम ना करे, तो एक तरीका बताते हैं, वो आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो तरीका ये है कि इस नंबर को आप रफ कार करना कहीं पे, इस नंबर को आप लिख लीजिए ऐसे, ये हमने लिखा है ना इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, यहाँ माइनस करना, किसको, इसको लाके यहाँ पे, तो आप इसको लिखोगे 0, ठीक है, पॉइंट, ये 2 3 5 3 5 फिर 3 5 ऐसे, ठीक है। ये डॉट डॉट में है। अब इसको घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद ये यहाँ से कट जाएगा, कट जाएगा मतलब घट जाएगा, सेम है ना। यहाँ से कितना बचेगा, ये आप बोलेंगे 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, फिर ये पॉइंट, ठीक है। और ये यहाँ पे घट के 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इधर ये कुछ भी नहीं बचा। तो अब आपको क्या करना है, ये घटा लिए आप। अब आपको ये दोनों नंबर को ऐड करके लिख लेना है, ठीक है। जैसे देखो हमने वही किया है, ये जो नंबर है ना 23.3, ये यहाँ पे लिखा है, फिर प्लस करके इसको लिख लेना है, जो लिखा है यहाँ पे देखो 0.23, यही वाला, ठीक है, ये वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट समझ में ना आए, बनाना ना बने, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, आगे ये हो जाएगा 100x बराबर, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, इतना मेहनत इसको x लिखने के लिए ही तो कर रहे थे, तो मतलब इसके जगह पे हम x लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ कैसे लिख दिए, तो आप बोलेंगे समीकरण 1 से, ठीक। आगे देखो, इस x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर, देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 23.3 बचेगा इधर। अब देखो यहाँ से घट के कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 99x बचेगा, अब बराबर 23.3, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे करते हैं। अब इस 99 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये पहले से है 23.3, है ना, और बटे 99। अब देखो यहाँ पे इसको हमको p बटे q के रूप में ना लाना है, क्योंकि यही तो बोला है इसमें कि p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक शर्त है कि जहाँ p और q पूर्णांक हों, तो यहाँ पे ऊपर वाला अभी पूर्णांक नहीं है ना, मतलब ये दशमलव में है, और दशमलव वाले नंबर जो होते हैं वो पूर्णांक नंबर नहीं होते। तो इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, इसका जब दशमलव हटा देंगे ना ऐसे, ठीक है, बटे 99, तो दशमलव के बाद जितने अंक हटाए हैं उतने यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बना, ये है इसका p बटे q का
रूप। ठीक है, अब यहाँ पे हम अतः लिख सकते हैं कि अतः 0.235 ये बार वाला लिख देते हैं। ठीक है, बराबर किसके है ये 233/990 के बराबर है ना। मतलब इसका P/Q रूप ये है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये डिजाइन नहीं बनाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर यहाँ पे ये बनाते नहीं बनता ना तो जो घटा के है ना और फिर नंबर को बनाना सिखाएं उस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो नोट करिए इसे, फिर हम देखते हैं अपने 10वें एग्जाम्पल को। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 10 जिसमें लिखा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे अपरिमेय संख्या पूछा है। ठीक है, और हमने अभी अपरिमेय संख्या ज्ञात करना नहीं सीखा है। हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ही निकालना सीखा है ना। दो पूर्णांकों के बीच में भी सीखा है तो परिमेय संख्या ही निकालना सीखा है। ठीक है, अभी अपरिमेय संख्या निकालना नहीं सीखा है, पर यह है बहुत ही आसान। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही यहाँ पे अपरिमेय संख्या पूछा है, आप अनंत इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और चीज़ों को समझते जाइएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या होगा जब भी ऐसे सवाल आए आपके सामने। ठीक है, तो ये जो नंबर दिए रहते हैं ना, ये परिमेय संख्या होते हैं, इनको आप भाग कर लिया करिए। क्या करिए, भाग कर लिया करिए। ये रफ कार्य करना है आपको, है ना। लंबी विभाजन प्रक्रिया कर लीजिए। जैसे 1 को हम 7 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 1 को 7 से भाग कर लेते हैं तो 7 शून्य हो जाएगा और एक घट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव भाग नहीं जा रहा है 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर घट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर 0, 7 चौको 28। ठीक है, यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2, फिर 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ से घट के 6 आ जाएगा, फिर 0, तो 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ से घट के कितना आ जाएगा 4, फिर 0, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 0, 7 7 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया, जहाँ से हमने चला था वहीं फिर पहुँच गया, तो यही फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये ऐसे आता ही जाएगा। ठीक है, 6 अंक इसमें रिपीट होंगे। तो ये कर लेने के बाद आपको करना क्या है, भाग तो आप कर लेंगे, है ना। छोटी कक्षाओं से आप भाग सीखते आ रहे हैं, आपको ऐसे कर लेना है, ये रफ कार्य करना है। ठीक है, तो हल में अब आपको क्या करना है, इस 1/7 को यहाँ लिखना है, फिर बराबर में क्या लिखना है, यही जो आया है ना, क्या आया है 0.142857। ठीक है, आप चाहे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए या फिर ऐसे बार का साइन लगा दीजिए। ठीक है, दोनों सही रहेंगे। ठीक, और अब इसको लिख लीजिए 2/7 और इसको भी भाग करिए। ठीक है, अब आप भाग करिए या ना करिए, यहाँ पे आसान है। बाकी अगर और कुछ दूसरा सवाल रहेगा तो करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यों नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 1/7 लिखा है, 1/7 का मान हमने निकाल लिया है, ये 2/7 लिखा है, इसी का तो दुगुना है ना। 1/7 का ये दुगुना ही तो है 2/7, तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो इसको भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये तब करना जब किसी नंबर का ही दुगुना हो, है ना। अगर अलग नंबर दिया रहता तब तो भाग करना होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 की 4 आ जाएगा, हासिल 1। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 1 11 की 1, हासिल फिर से 1 है। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 17। ठीक, फिर हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 2 चौको 8। ठीक है, 2 1 कम 2 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट और 2 शून्य 0। तो इसको सीधे में लिख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे, है ना। तो उम्मीद है इतना आप कर लेंगे, है ना। अगर ये गुणा समझ में नहीं आया तो आप भाग कर लीजिए उसी को, है ना, या फिर अलग से गुणा कर लीजिए, इस नंबर को लिख के और 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, उम्मीद है वैसे समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखिए करना क्या है, हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो हमारा पूरा काम हो ही गया है, लगभग लास्ट स्टेप को आपको समझना है कि अपरिमेय कैसे बताएंगे इनके बीच में। ठीक है ना, तो देखो हम लिखेंगे अतः 1/7 और 2/7 के बीच
के बीच एक अपरिमेय संख्या है, क्या है वो देखिएगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या लिख के दिखाना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो कैसे, देखो वैसे भी आप जानते हैं अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं होता है ना। क्या होता है, आप अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो हम करेंगे क्या, इसका भी आंसर दशमलव में ही लिखना होगा। ठीक है ना, और हमने अपने पिछले वीडियो में जो लास्ट दशमलव प्रसार देखा था जिसमें रिपीट नहीं हो रहा था, है ना, खत्म तो नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा था ना, तो कोई पैटर्न मिल रहा था, है ना, तो उस तरह का दशमलव प्रसार एक बना के दिखा देना है ना। अगर हमको अनंत पूछा होता, यहाँ पे 10 पूछा होता तो 10 बना सकते हैं, है? अब यहाँ पे अगर हमसे 20 अपरिमेय संख्या पूछता तब भी हम बता सकते हैं, है ना, अनंत इसका आंसर दे सकते हो। तो देखो उसमें से एक देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0.14, तो हम क्या करेंगे इसको 15 कुछ भी अपने से, जैसे हम मान लेंगे इसको 0.15 कर देंगे। पर ध्यान रखना इससे आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमको बताना है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ी नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, तो इतना लिख के आप 1 0 कर दीजिए, फिर 15 लिख के 2 0 कर दीजिए, फिर ऐसे लिख के 3 0 कर दीजिए, है ना, ऐसे लिख के। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं है एक जैसे, है ना, यहाँ पे 1 0 आप बोलेंगे सर यहाँ पैटर्न बन तो रहा है, यहाँ 1 0 फिर 2 0 फिर यहाँ 3 0 फिर आगे 4 0 आएगा, नहीं, वो पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेम पैटर्न होना चाहिए। जैसे वहाँ पे देखो उसमें 3 3 3 रिपीट हो रहा था, फिर 2 5 2 5 सॉरी 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा था, है ना, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस पैटर्न को समझ के मत रखिएगा कि सर हमको पता चल रहा है कि यहाँ 0 1 है, फिर वहाँ 2 वहाँ 3 फिर वहाँ 4 आएगा, फिर 5 0 ऐसे आएगा, नहीं, इस पैटर्न की बात नहीं, सेम पैटर्न होना चाहिए। ठीक है ना, सेम पैटर्न। तो अब देखो इसका एक एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे ये आपने लिख दिया 0.17, फिर आप इधर कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से ऐसे, फिर 0 कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर 0 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर 0 0 फिर ऐसे 3 2 ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, ये भी सही है अपने मन से। बस ये ध्यान रखना कि नंबर इससे छोटा नहीं होना चाहिए इस वाले से, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ऐसे अनंत एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 1.3 से जो पहले उदाहरण थे ना, तो ये लास्ट उदाहरण था। ठीक है, 10 ही उदाहरण है 10वें नंबर तक। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।